हम्म। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई, सबको जय हिंद। ये आपका लक्ष्य फाउंडेशन बैच की क्लास आपकी 11 से 12 चल रही है। फिर से एक बार, मैं तो कई दिन से बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए है। मतलब वैकेंसी क्या, वैकेंसी की मोह माया से मुक्त वालों के लिए, जो मैथ्स वाकई बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो खाली वैकेंसी मतलब डेट आ जाए तब पढ़ने से हमारा काम नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस स्टडी हम लोग को करना पड़ता है। मतलब सब्जेक्ट एक बार तैयार करना पड़ता है, उसके बाद वैकेंसी आती है, हम फॉर्म भरते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारा खैर होता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम ही नहीं होता, बहुत सेंट्रल का एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल के कई सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो वो सारी समस्याओं का आप लोग को देखते हुए लक्ष्य फाउंडेशन बैच की क्लास स्टार्ट की गई है, जिसमें आराम से धीरे धीरे मतलब चीज़ों को समझ करके प्रैक्टिस कर करके हम लोग करेंगे कि जिससे हमारा सब्जेक्ट अच्छे ढंग से तैयार हो सके। अगर इधर ही नहीं, कहीं और भी आप किसी इंस्टीट्यूट्स में या कहीं जाना चाहेंगे, तो अगर सब्जेक्ट डेप्थ रहेगी तो हमारी पूछ हर जगह होगी ही होगी। तो इसको फोकस करते हुए सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर क्या, अभी बेसिक ही स्टार्ट हुआ है। बेसिक में क्या था आपका, नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। नंबर सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में कल हम लोग थोड़ा सा रियल नंबर, इमेज, आज कोर्स ऑफ द डे है आपका हिस्ट्री के लिए। अगर आपके कोई परिचित हैं जो रिकॉर्डेड बैच जॉब करते हैं, लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हैं हिस्ट्री का, तो उसके लिए रिकॉर्डेड बैच एक होता है, हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। तो चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आयोटा के बारे में पढ़ लिए थे। हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जिसकी जरूरत है कि मैथ्स बिना नंबर के तो होता ही नहीं, कदम कदम पे हमें नंबर्स की ही जरूरत होती है। तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि नंबर बस दुनिया में एक ही तरह का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही दो भाग में बांटा जाता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या एवं अवास्तविक संख्या, या अवास्तविक संख्या को ही काल्पनिक संख्या कहते हैं हम लोग। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है, कैसे होता है, आयोटा से उसको हम लोग डिनोट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, यहां फिर ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल आपका क्या है, हर तरीके के नंबर से परिचय कराया जा रहा है आपका। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात। इमेजिनरी नंबर के बारे में अलग से हम लोग पिछली बार पढ़ा था। रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, तो एनी नंबर्स एनी, एकदम बेसिक से, अगर बेसिक तैयार है आपको तो इसे ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक से अगर शुरुआत से आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तब आप चाहें तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस, धैर्यवान बच्चों के लिए ही है। जल्दीबाजी में कहेंगे कि सर 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ है, तो ये नहीं, इसका मिनिमम आपका 2 ईयर्स आपको लेके चलना है। अगर इतना समय है, धीरे धीरे हमारे साथ चलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैथ्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तब आप मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। तो क्या है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ x plus iy is called complex number हमारा। ठीक है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ क्या है, x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई भी संख्या जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, इस फॉर्म में लिखा हो, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहां x एंड y जो है, x एंड y आर रियल नंबर्स। x और y क्या है, ये रियल नंबर से वास्तविक संख्या है, और i ये जो है हमारा, वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला करके, दोनों को मिक्स कर करके हमें क्या बनाया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया, सम्मिश्र संख्या बनाया गया है हमारा। इसे जनरली, सामान्यतः जो है, फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, केवल नंबर से इंट्रोडक्शन हम करा रहे हैं। तो
जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, क्या एग्जाम्पल 2 + 3i है, 5i - 7i है, 3/2i है, ठीक है, 5/3 + 4/7i है। ये सब का सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। तो इसमें रियल नंबर भी यूज होता है और इमेजिनरी नंबर भी यूज होता है हमारा। सामान्यतः इसे जो डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स generally denoted by C और Z। C से भी डिनोट करते हैं और Z से भी कभी कभी ले, Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है, ठीक है। तो इन जनरल C से या Z से। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में तो हमेशा क्या है, ज्यादातर केस में Z से, बाकी रिप्रेजेंट करने का कोई और सिंबल यूज होता है तो वहां दे देता है कि ये सिंबल आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या बोला, 2 भाग होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी होगा क्या होगा, 2 भाग होगा। तो जैसे अगर हमने क्या कि इफ Z इज इक्वल टू x + iy है, Z इज इक्वल टू x + iy है हमारा, तो इसमें हमारा क्या है, 2 भाग है। एक बिना i का है, ये वाला भाग बिना i का है, और इसके y के साथ जो है वो क्या है, i मल्टीप्लाई है। y के साथ जो है क्या है, i मल्टीप्लाई है। तो जो बिना i वाला है, यानी कि x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ Z, और it is denoted by RE of Z। मतलब पूरा रियल पार्ट आपको वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं होती है। कहीं भी आपका अगर किसी सवाल में RE of Z अगर मिल गया, इसका मतलब Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और RE of Z मतलब वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के वास्तविक भाग की चर्चा कर रहा है, रियल पार्ट की चर्चा कर रहा है हमारा। और उसी तरह I के साथ जो कोफिशिएंट है, I के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। y को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर Z का काल्पनिक भाग कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। और इससे हम जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय IM of Z। इट इज डिनोटेड बाय IM of Z, ठीक है। मतलब Z वाले को क्या है, जो बिना I वाला भाग होगा उसे हम उस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहेंगे, और जो I के साथ नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, रियल नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, उसे हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, यानी अवास्तविक भाग कहेंगे, या काल्पनिक भाग भी कहा जाता है। तो पूरा इमेजिनरी पार्ट ना लिख करके केवल IM of Z लिख रहा है, इसका मतलब उसका वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। बहुत आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे, तो थोड़ी सी बोरियत भी हो सकती है कि कहेंगे कह रहे सर का एक ही चीज 5 बार बता रहे हैं, ठीक, लेकिन ये सब के लिए एकदम बेसिक से है, उन्हीं के लिए है। जल्दी से एक बार बताइए, ये समझ में आया, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दें। जैसे अगर हम कहें क्या कि Z1 है हमारा 5 - 7i है, 5 - 7i है हमारा, तो 5 - 7i है, तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 जो है वो हमारा 5 के बराबर है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है वो कितना है, -7 के बराबर है हमारा। ये कहें Z2 है आपका 5 + 8i है, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है, 5 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है, 8 है हमारा। Z3 है -1 - 3/2i है, तो रियल पार्ट ऑफ Z3 कितना है, -1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 कितना है, -3/2 है। उसी तरह से अगर Z4 हमने लिया
-5 + 7i, तो रियल पार्ट ऑफ Z4 कितना है, -5 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 कितना है, 7 है। अब अगर हम ये कह दें Z6, अगर हम ये कह दें कि 8 मान लीजिए है, तो ऐसा नहीं है ये खाली रियल नंबर है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। 8 को आप अगर चाहें तो हम 8 + 0i तो लिख ही सकते हैं ना। तो रियल पार्ट ऑफ Z6 जो है वो हमारा 8 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z6 जो है वो हमारा कितना है, 0 है। इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है हमारा। उसी तरह से हम चाहें तो अगर हमने ये कह दिया, ठीक, Z7 = -3i, यानी कि 0 - 3i है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z7 जो है हमारा वो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z7 जो है वो कितना है, -3। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं रहे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों रहे ही, हमारा दोनों रहे ही। आदित्य जी तो उसमें पढ़ाया जाएगा नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, नहीं पढ़ाया जा रहा तो कोई ना कोई चैप्टर तो चल रहा ना, तो आपको पढ़ाया जाएगा। और ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। तो नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर का भी तो इंट्रोडक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, रियल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, उन सारे नंबर पे हमारा डिस्कशन करेंगे ना। बेसिक से ही चल रहा, क्योंकि जिससे कि कहीं भी हमें, क्योंकि अब इस लेवल पे आपको आकर के क्या है, खाली एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, खाली कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरत नहीं होगी, क्वाड्रेटिक पढ़ते समय भी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है। हमारा बहुत जगह इमेजिनरी इक्वेशन सॉल्यूशन आ जाता है, तो सबके बारे में हमारा परिचय तो रहेगा। तो हम केवल यहां नंबर से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, ना कि हम कोई पार्टिकुलर चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हैं। ठीक आदित्य यादव जी, तो बिल्कुल परेशान नहीं है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर तो बड़ा वास्ट है हमारा, बहुत लंबा चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आपको फिर क्या, हाइपरबोलिक फंक्शन भी वहां पढ़ा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में हाइपरबोलिक और कॉम्प्लेक्स को मिला लिया जाए तो 4-4, 5-5 सवाल तक पूछता है आपका टीजीटी पीजीटी में। तो हैरान परेशान ना होइए। आप शिकायत तब कर सकते थे, सर कोर्स तो आपने कहा खत्म हो गया है, लेकिन आपने पढ़ाया नहीं, तब आप हम पे कुछ कह सकते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, तो बिना आई वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्योरली रियल नंबर, शुद्ध वास्तविक संख्या। ठीक, हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही 2 बच्चे हुए ना भाई, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो गया, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो गया, तो वो क्या कहलाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाता है हमारा। यानी कि क्या, तीसरा पॉइंट इसी में क्या लिख लेंगे आप, ठीक, कि इफ RE ऑफ Z = 0, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 हो गया हमारा, देन Z is called purely imaginary number, purely imaginary number। ठीक, पूर्ण वास्तविक से पूर्ण काल्पनिक संख्या या शुद्ध काल्पनिक संख्या। जैसे हम अगर कह दें क्या कि i है, -3i है, 5i है, 3/2i है, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे होंगे जो प्योरली इमेजिनरी होगा। क्योंकि इन सब का अगर इसको हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 + i हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 - 3i, ये क्या लिखा सकता है, 0 + 5i, ये क्या लिखा सकता है, 0 + 3/2i। तो इनमें सबसे कॉमन बात क्या है कि सबका रियल पार्ट जो है वो 0 है, सबका रियल पार्ट जो है वो 0 है हमारा। अनुभव सिंह जी, सर GIC की वैकेंसी किस जन्म में आएगी? ये तो भाई अब क्या कहें भाई, किस जन्म में आएगी, 24 में तो अब आने की उम्मीद एकदम खत्म हो गई है। ठीक है, साफ की कोई डेट नहीं है, अब जो भी आयोग होगा 25 में होगा, आयोग ने ही सीधे कह दिया है। ठीक, तो GIC में अभी लेट ही लग रहा है, चीजें लेट ही चल रही है, लेट लतीफ़ी
चल रही है। आपको इंतजार है तो हमें भी तो इंतजार है। मेरा भी फायदा तो तभी होगा जब वैकेंसी आएगी। जब वैकेंसी नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? बिना शिष्य के गुरु क्या करेगा? झके मारेगा ना। चलिए, तो ये सब हमारा क्या है? ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ये सब क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, मतलब कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसका वास्तविक भाग शून्य हो, रियल पार्ट 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। उसी तरह से फिर क्या? चौथा, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 मतलब आई का जो कॉफिशिएंट हो, आई का जो गुणांक हो, वो 0 के बराबर हो जाए। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 देन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, देन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर, सॉरी प्योरली रियल नंबर हमारा। ये क्या होता है हमारा? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? 1 है, -1 है, 3/2 है, -5/7 है, ये सब का सब। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 0i। इसको क्या लिख सकते हैं? -1 + 0i। ये क्या हो जाएगा? 0 + 3/2i। ये क्या हो जाएगा? 3/2 + 0i। ये क्या हो जाएगा? -5/7 + 0i। इन सब का जो इमेजिनरी पार्ट है 0 है। इन सब का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? 0 है हमारा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो हमारा, उसे क्या कहा जाता है? प्योरली रियल नंबर कहा जाता। तो रियल नंबर जो हम लोग गिनती में इस्तेमाल करते हैं, 1 डायमेंशनल चीजों को मेजरमेंट करने में हमारा इस्तेमाल होता है, वो भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मैथ्स में अभी बहुत सारी चीजें खोजी जानी है। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, अगर हम मतलब फिजिक्स में 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है, 0 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल तक तो फिजिक्स भी पहुंचा है। फिजिक्स में भी मतलब जिसको हम पूर्ण रूप से पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल तक पहुंचते हैं हम, ठीक। मैथ्स अभी हमारा क्या है? 2 डायमेंशनल तक पहुंचा है। रियल नंबर यानी कि 1 डायमेंशनल हो गया। इमेजिनरी नंबर वाला जो होता है वो क्या होता है? 2 डायमेंशनल हो गया। वाई एक्सिस से ही इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन किया जाता है हमारा। अभी 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, मतलब यूनिवर्स में तो क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। आदमी जो कहता है ना कि साइंस इतना डेवलप कर गया, साइंस को अभी डेवलप करने में मतलब प्रकृति की हर रहस्य को का मतलब जितना रहस्य प्रकृति में छुपा हुआ है आपका, ठीक है, उसका शायद 1% भी साइंटिस्ट या हम आप मतलब मनुष्य जिसको साइंटिस्ट ना कहें, मनुष्य उसको खोज नहीं पाया है। बहुत सारी चीजें अभी है, बहुत सारी, जैसे इन्फिनिटिव के बारे में ही दुविधा है, 0/0 के बारे में दुविधा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अभी रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत सारे। तो कितना भी कर ले आदमी को लगता है कि हम अब बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन प्रकृति में अनेक रहस्य है हमारा। तो मैथ्स में यहाँ 2 डायमेंशनल तक बात पहुंचा है, उससे आगे अभी फिलहाल नहीं पहुंचा है। तो 1 डायमेंशनल हमारा रियल नंबर हो गया, 2 डायमेंशनल हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा। अब ये ना कहिएगा सर 3D भी तो पढ़ते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बेस पे 3 एक्सिस लेकर के हम क्या है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? फिर फिजिक्स की बात हो गई। तो मैथ्स हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में कदम कदम पे तो मैथ्स की जरूरत होगी ही होगी आपको। बड़ा मैथ्स सब्जेक्ट अगर कहें तो एकदम आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। आध्यात्म से ही जितना इसमें अंदर आप घुसते जाएंगे, आपको नई चीजें निकलती चली आएंगी। जब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं, तो लगता है हम तो कुछ जानते ही नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। कितना भी आप मेहनत करते रहें, तब भी हाँ, एग्जाम निकालना एक अलग चीज होता है। हाँ भाई, एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां रिसर्च नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना अलग चीज होता है। बस लिमिटेड चीज, क्यों आया कैसे आया बहुत बार हम दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहें तो हर सब्जेक्ट असीमित है, जिसमें मैथ्स तो और ज्यादा है, मैथ्स के रहस्य तो और भी ज्यादा। खैर ये अलग बात हो गई, कभी इस पे अलग से चर्चा करेंगे। ये फिलहाल समझ में आया कि प्योरली रियल नंबर क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर कब आएगा। विशाल सैनी जी, न्यू वैकेंसी आएगी तो तय है, इतना तय है आपका। जैसे ही 2022 का एग्जाम होगा उसके बाद आप भी देख रहे हैं कि 28,000 सीट खाली की बात चल रही है। अध्याचन फिर मतलब ई पोर्टल भी फिर से खोला गया, फिर से कहीं कुछ है तो अध्याचन की बात आ रही है। लेकिन भाई सिस्टम सुस्त है, कब एग्जैक्ट डेट कब आएगा वो कोई नहीं बता सकता, ये किसी के हाथ में बता पाना नहीं है। ये बाबा शायद खुद बता दें तो बड़ी बात है कि कब हो जाएगा एग्जैक्ट हमारा। चलिए तो यहां तक समझ में आया सबको, जल्दी से एक बार बताइए, यहां तक सब लोग समझे या कोई डाउट है? क्लियर है। तो यहां बचपन में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो पहली क्लास, जो हमारे प्रथम गुरु हमारी माँ, जनरली क्या होता है 99% बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती है भाई, माँ ही सिखाती है। 1-8% में पप्पा सिखाते हैं, टीचर तो बहुत बाद में सिखाते हैं, स्कूल जाना शुरू करेगा तब ना, माँ भाई बहन पापा यही सिखाते हैं। तो जैसे ही हमने 1 पढ़ा, गिनती अब 0 से नहीं पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो 1 से कैलेंडर कब आएगा? अरे हम कैसे, एकदम सितंबर में धरना प्रदर्शन भी जाकर के दिया गया था, बोला सितंबर में आ जाएगा। आज सितंबर की भी कहानी खत्म, तो 2-4 दिन पहले ही। अब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर लेना। अब ऐसे चर्चा करते रहेंगे तो हम कोर्स कैसे आगे खींचेंगे, इधर बात कैसे बताएंगे। लेकिन अब यहाँ क्या है, कह रहे हैं जब तक नई भर्ती का अध्याचन पूरा नहीं आ जाएगा तब तक कैलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। 3-4 दिन पहले ही आपने पेपर में पढ़ा था, ये कहा गया था कि नया टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इन तीनों का अध्याचन जब आ जाएगा तब कैलेंडर जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी आयोग के पास केवल 2 एग्जाम की जिम्मेदारी है। कौन कौन सा? असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 वाला। तो इन दोनों के लिए अलग से कोई एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर जारी तभी होगी जब नया वाला भी अध्याचन मिल जाएगा आपका। तो थोड़ा सा भी अब डिले होगा आपका। विशाल सैनी जी, सर जी मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है सर जी। अब क्या हम कहें, तो यहां पर 1 की बात है। अब यहां पर 1 की बात है, तो 1 जब हम पढ़ते हैं तो हम पहला, जीवन में जो पहला मैथ्स पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब लेकिन ये सम्मिश्र संख्या है, लेकिन ये जानने के लिए हमें 11 तक का इंतजार करना पड़ता है। 11 तक में भी अगर मैथ लिए तब, अगर बायो ले लिए, आर्ट्स ले लिए, कॉमर्स लिए, तो हमें ये पता भी नहीं चल पाता कि पहली से लेकर 10वीं तक जो हमने मैथ्स पढ़ा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हर नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। 1 2 3 4 5 जो भी हम पढ़े वो सब के सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, वो रियल नंबर के तौर पे पढ़ते हैं। तो रियल नंबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0। वास्तविक संख्या एक ऐसी सम्मिश्र संख्या, मतलब डेफिनेशन हम रियल नंबर का देना चाहें तो ये दे सकते हैं, वास्तविक संख्या एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसका कि काल्पनिक भाग जो है वो 0 के बराबर है हमारा। चलिए, यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नोट में एक चीज और लिख लेंगे आप, 0 plus I0, 0 plus I0 is only complex number, is only complex number, complex number which both purely real and purely imaginary number,
ठीक है, दुनिया का ये एक इकलौता ऐसा नंबर होता है 0 + i0 जो पूर्ण वास्तविक संख्या भी होता है और पूर्ण काल्पनिक संख्या भी होता है। ठीक है, पूर्ण वास्तविक संख्या भी होता है और पूर्ण काल्पनिक संख्या, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। तो अगर रियल पार्ट 0 है, वास्तविक भाग 0 है, यानी कि क्या, इसको हम पूर्ण काल्पनिक संख्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, यानी कि इसको हम क्या, पूर्ण वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। तो दुनिया का एक ऐसा नंबर है हमारा जिसमें प्योरली रियल, जिसको हम प्योरली रियल नंबर कहें तो भी ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर तो भी है। ये इकलौता नंबर, मतलब ये कभी कभार थियोरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ही पूछा गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, प्योरली रियल नंबर की बात करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट नंबर्स होगा। ऐसे नंबर जो ना तो प्योरली रियल हो, प्योरली इमेजिनरी हो, ये भी इनफाइनाइट नंबर्स होता है। लेकिन ऐसा नंबर जो दोनों हो, प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो, ऐसा केवल एक ही नंबर है। कौन सा? 0 + i0 है हमारा। अब यहां नंबर है तो नंबर का क्या होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमारा। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बात करें, एडिशन अगर हम कहें तो एडिशन क्या, एकदम सिंपल सा तरीका, Z1 x1 + iy1 है, Z2 x2 + iy2 है हमारा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो सिंपली आपको क्या करना होता है, रियल को रियल पार्ट से ऐड कर देना होता है, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से, यानी x1 + x2 iy1 + y2 हो जाता है। रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड कर दीजिए, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से ऐड कर दीजिए आपका। ठीक, अब यहां अगर बात करें तो यहां पर क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो Z1 अगर हमारा क्या है, Z1 3 + 5i है और Z2 हमारा 7 + 2i है। तो अगर दोनों को ऐड करना है तो Z1 + Z2 कितना, 3 + 7 और 5i + 2i हमारा, मतलब क्या होगा, 3 + 7 10, 10 + 7i, यही इसका एडिशन हो गया। ये कह दें उसी तरह से Z1 है, Z3 है हमारा 5 - 3i और Z4 है हमारा 4 + 7i है हमारा। तो अगर हम Z3 + Z4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 4 = 9, अब -9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना, 6। तो क्या आ जाएगा, 9 + 6i। कुछ नहीं, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, बस दोनों को अलग अलग करना है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दीजिए। ठीक, अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती जो हम लोग यहां डिस्कस नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे बहुत लंबा होता है तो उसको हम अलग से, हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसी तरह से घटाना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, सब्ट्रैक्शन की बात करें हम तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से कि यदि Z1 हमारा, यदि Z1 x1 + iy1 हो, Z2 हमारा x2 + iy2 हो, तो अगर Z1 - Z2 पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, x1 - x2 + iy1 - y2, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट में से घटा दीजिए। 4i होगा, कहीं गलत कर दिया क्या कैलकुलेशन भाई? अच्छा हाँ सॉरी, -3 में 7 गया तो 4 बचेगा ना, सॉरी भाई, कुछ जल्द, हाँ बिल्कुल सही, 4 ही आई होगा, पता नहीं दिमाग में क्या आया था, 6 लिख दिया हमने, 4 ही होगा। -3 + 7 4 आएगा। हाँ जी अर्चना यादव जी बिल्कुल सही, सॉरी भाई मुझसे ही जल्दीबाजी में लगता है गलती हो गई। तो सब्ट्रैक्ट करना तो भी वही तरीका है, रियल को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर dीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे मतलब हम एग्जांपल अगर लें, क्या है, Z1 हमारा 7 + 5i है और Z2 हमारा 2 - 3i है। तो यहां पर क्या,
देन Z1 माइनस Z2 करेंगे तो 7 माइनस 2 5, 5 आई, ये कितना 8 आई हो जाएगा। 5 में -3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 कितना 5 प्लस 8 आई हो जाएगा हमारा। क्लियर है? यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए सब लोग? कुछ नया नया जो बचपन से करते आ रहे हैं, जोड़ना घटाना, वैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करना होता है। बस केवल क्या करना होता है, यहाँ 2 भाग में वही काम होगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो रियल को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा हमारा। जल्दी तक यहाँ बताइए, जल्दी से यहां तक बताइए। सर जी मैं हाई स्कूल तक मैथ पढ़ा हूं। तो हृदय यादव जी हाई स्कूल तक मैथ पढ़े तो ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए कोर्स है भाई। हाई स्कूल तक केवल मैथ्स पढ़े हैं तो आप टीचिंग वैकेंसी के लिए तो अप्लाई ही नहीं कर सकते ना भाई। आपको ग्रेजुएशन मैथ्स से होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स से होना चाहिए। ये बैंक एसएससी रेलवे वाली क्लास तो चल नहीं रही है। तो आप किस लिए हैं, किसके लिए हैं वो बताएंगे तब तो। मैं ऐसे हाई स्कूल तक मैथ पढ़े तो ये क्लास आपके लिए ऐसे भी नहीं है। जल्दी से बता दो भाई तो मेहरबानी होगी, तो फिर आगे चलेंगे। एकदम बेसिक चल रहा है। मैं ये मान के चल ही नहीं रहा हूं कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीएड किए हुए हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 10वीं पास हो। ये मान के चला जा रहा है 10वीं पास हो। उस हिसाब से ये बैच उन्हीं के लिए है ही जिनका पढ़ाई छूटे काफ़ी दिन हो गया है, टच से हट गए, या किसी कारणवश बहुत सारी परेशानियां आती है। ठीक ढंग से उन्होंने क्या है 12th दे तो दिया, ग्रेजुएशन कर तो लिया, लेकिन सही ढंग से कॉम्पिटिटिव लेवल पे बेसिक से वो पढ़े नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है तो आपको हर चीज को विस्तार से थोड़ा सा जानना पड़ेगा। चलिए अब यहां मल्टीप्लिकेशन की बात करें। मल्टीप्लिकेशन क्या क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हमारा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी वैसे ही है कि इफ Z1 हमारा x1 प्लस IY1 है, Z2 हमारा x2 प्लस IY2 है हमारा, देन अगर क्या कहे कि Z1 इंटू Z2 बताओ, तो x1 प्लस IY1 इंटू x2 प्लस IY2 हमारा। ठीक, अब जैसे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होता वैसे ही कर दीजिए आप। तो क्या करेंगे, x1 को x2 से करेंगे, x1 x2, x1 को IY2 से करेंगे तो IX1Y2 हो जाएगा, IY1 x2 हो जाएगा, और इसको जब इससे करेंगे तो I स्क्वायर Y1 Y2 हो जाएगा हमारा। अब हम लोग I स्क्वायर का जो मान जानते हैं वो कितना, -1 जानते हैं। I स्क्वायर का मान कितना जानते हैं, -1। ठीक, तो I स्क्वायर की जगह -1 रख दीजिए। x1 x2, इन दोनों से I कॉमन हो सकता है तो x1 y2, y1 x2 और -y1 y2। अब दोनों बिना I वाले को एक साथ ले लें, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस I x1 y2 प्लस x2 y1 आ जाएगा। यही इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का जो है वो क्या है, गुणनफल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हमारा। जैसे अगर हम बात करें क्या कि Z1 हमारा क्या है 5 माइनस I, Z2 है हमारा 3 प्लस 2I, दोनों को गुणा करना है तो Z1 इंटू Z2 5 माइनस I 3 प्लस 2I, तो क्या हो जाएगा 5 तिये 15, 5 दूना 10I, माइनस I को 3 से करेंगे -3I और -2I स्क्वायर, तो 15 प्लस 7I, I स्क्वायर की जगह -2 रखेंगे तो ये +2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 17 प्लस 7I। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 17 प्लस 7I आएगा। तो एक जरा आप लोग करके बताइए तो, तब तक मैं थोड़ा सांस ले लूं। 3 प्लस 4I इंटू 2 माइनस 3I, इसका जल्दी से बताइए प्रोडक्ट करके। 3 प्लस 4I इंटू 2 माइनस 3I, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है।
जल्दी से एक बार बता दें। हो जल्दी से बताइए भाई। थोड़ा कोई पानी भिजवा दो राहुल, लोकेश। जल्दी से एक बार बताइए, एकदम आसान सा चीज पूछे हैं, इतना कराने के बाद। सवाल देखिए कोई आसान कठिन नहीं होता, अगर बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम, तो हर चीज फिर आसान होता चला जाता है। ज्यादातर बच्चों की समस्या क्या होती है, न्यू बनाते ही नहीं है, सोचते हैं डायरेक्ट छतें ढाल दें हम। तो डायरेक्ट छत ढालने का प्रयास करेंगे तो बार बार छत भरभरा ही जाएगा आपका। न्यू पकड़ तो आपकी मजबूत होनी चाहिए ना। 18 माइनस आई। सर बहुत ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच में मिसिंग वीडियो को लेके मैसेज कर चुका हूं, सना जी अपडेट नहीं हो पा रहा है। ओके सना जी, अभी तो कुछ टॉपिक उसमें हुआ ही नहीं है, जिस दिन डेट आ जाएगी उसमें कुछ टॉपिक्स होगा। 3-4 टॉपिक्स अभी किया भी नहीं है, वो बचा करके रखा है कि एग्जाम का डेट आए तो फिर से जोड़ने का मौका मिले ना, फिर उसमें और प्रैक्टिस होगा। उसके अलावा और क्या है एक बार देखिएगा, हमें पता रहे तब ना। तब एक बार मैं दिखवाता हूं क्या है क्या नहीं है आपका। 100 वीडियो है उसमें, कुल मिला के 100 वीडियो है ब्रह्मास्त्र में। 100 मतलब कि लगभग ऑन एवरेज 30 सवाल है सब में, तो 3000 सवाल का वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक। और कम से कम अभी 15-20 वीडियो आपका और जाएगा उसमें। तो अगर 100 वीडियो नंबर से देखिएगा, टॉपिक से नहीं, क्या देखना है, सीक्वेंस में 1 2 3 4 नंबर से देखिएगा। अगर 100 आपके पास है, 100 वीडियो है नंबरिंग में, तो फिर ये है। अच्छा सर, जो आपने करवाया, एक्चुअली होता है कभी कभी जब ऐप कभी अपडेट हो जाता है, ठीक, तो कुछ सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है। तो एक बार नंबर बता दीजिएगा 1 से 100 तक में कौन कौन सा नंबर का मिसिंग है, ठीक है। 1 से 100 तक में कौन कौन सा नंबर मिसिंग है वो बताइएगा, तो मैं एक बार दिखवा लूंगा। सना जी, अरे वाह, लोकेश, रवि, लोकेश को भेजो जरा, भेजो जरा एक बार देखें बच्चों क्या समस्या है। लोकेश कहाँ, लोकेश को भोजन तुम ना कर सकते हो समस्या दूर। ये बताओ, इधर आओगे, ब्रह्मास्त्र बैच में 1 से 100 तक टोटल वीडियो था। हाँ, तो ऐप अपडेट हुआ तो कुछ वीडियो गायब हो गया क्या उसमें? हाँ एक बार दिखवा लीजिए, बच्चे कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र में सर कई सारे वीडियो मिसिंग हैं। जैसे विजय पथ बैच में भी समस्या आई है, बहुत सारे टॉपिक का गायब हो गया है। गायब क्या होगा, इधर उधर हुआ होगा ऐप जब अपडेट हुआ है। तो एक बार विजय पथ वाला भी पूरा सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरा सिलेबस है कि नहीं है रिकॉर्डेड वाले में। अब मान लो कोई बच्चा रिकॉर्डेड लिया है, उसको नहीं मिलेगा उस चैप्टर का, वो तुमको तो कुछ ना कहेगा, अगर ये आएगा तो हमको ये चैप्टर दिया ही नहीं, ठग लिए सर हमको, ठीक। तो अपडेट अगर हुआ, एक बार हमेशा ध्यान लीजिए, सुनिए इधर ना, अगर ऐप अपडेट कभी भी लगाता है तो अपडेट होने के बाद एक बार सारा बैच, भले 1-2 दिन समय, लेकिन चेक करवा लीजिए कि सब कुछ अपनी जगह पे सही है कि नहीं। अपडेट मतलब क्या हुआ, भूकंप आया तो कुछ चीजें इधर उधर होती, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ब्रह्मास्त्र एक बार देख लीजिए जल्दी से, देखो चलिए। तो ये क्या है, 3 + 4i इंटू 2 - 3i है हमारा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 6, 3 × -3i -9i प्लस 8i और -12i²। तो फिर i² की जगह -1 रख देंगे हम, तो 6 -i और +12, तो 12 6 18 -i। यही इन दोनों का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया हमारा। यही इन दोनों का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। आयोजित बोल दिया देखवाने भाई, अब क्या कहें, हम उतना टेक्निकल नहीं है बाबू, वो टेक्निकल उन्हीं लोग तो देखेंगे, मेरा काम पढ़ाना है, सब कुछ करना। कुछ भूकंप आ जा रहा है ऐप पे,
ठीक, तो होता है कभी, तो कहीं होगा इधर उधर होगा, वो चला जाएगा। कह दिया तो सेट कर देगा, ठीक कर देगा। आज आपने बताया है तो मैं बोल दिया हूं ना, तो कोशिश है कि एक आध दो दिन समय लगता है, खोज खोज करके वो ले आएगा, आपका सही कर देगा। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, जहां तक संभव है। अगर एकदम में गायब हो गया हो, डिलीट हो गया हो, तो करेंगे क्या, फिर से पढ़ाएंगे और क्या करेंगे। अगर वो एकदम डिलीट हो गया होगा तो मजबूरी है कराना, हम तो बैल है ये है ना, मेरा तो काम है, कराना है पड़ेगा, मजदूरी हमें करनी पड़ेगी। चलिए आगे की बात करें तो दिखवा लेते हैं, आज बोले देख करके बता देगा जो इधर, अगर होगा और नहीं होगा तो हम दोबारा, हम है ना सही भाई, ऐप जा सकता है, इसीलिए तो कहते हैं पढ़ाई करते रहिए। ठीक, सब इधर उधर से हो सकता है, जो आपके अंदर ज्ञान है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐप मान लीजिए इधर उधर हो गया या स्टाफ इधर उधर हो गया, लेकिन जब हम हैं तो नहीं होगा, हम तो पढ़ा सकते हैं ना दोबारा, हम दोबारा करा देंगे, इसमें कौन सा टेंशन की बात है। चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मल्टीप्लिकेशन भी, अब डिवीजन की बात करें। अब अगर डिवीजन, तो अगर Z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन हो और Z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू हो, Z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन है और Z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू है। अब डिवाइड करेंगे तो Z1 बाई Z2 आप करोगे तो x1 प्लस आई वाई वन बटे x2 प्लस आई वाई टू हो जाएगा हमारा, है ना। अब इसको लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, x प्लस आई वाई वाले फॉर्म में। तो इसको लाने के लिए क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, इसका परिमयीकरण कर देते हैं। परिमयीकरण मतलब क्या, कि अगर बीच में प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और भाग कर देते हैं, यानी x2 माइनस आई वाई टू, x2 माइनस आई वाई टू कर देंगे। नीचे वाला जो है उसके कॉन्जुगेट से आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। 100 है पूरा, हाँ तू कह रहे बच्चे 48 से वीडियो है, एक बार देख लीजिए सीक्वेंस में है कि नहीं। तो उसमें तो नंबरिंग डाला हुआ है, वीडियो 1 है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर। सना जी कैसे कह रहे हैं, यहां तो दिख रहा है। आप एक नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए, तुरंत कॉल कर लीजिए, 96 28 95 92 37 पे, ठीक है। एक बार कॉल अभी तुरंत कर लीजिए, तुरंत आपकी समस्या, हो सकता है आप वाले से इधर उधर हो गया हो। ठीक, यहां तो कह रहे हैं कि टोटल दिख रहा है। क्लास के बाद एक बार मैं भी देख लूंगा, खुद से भी देख लूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, x1 को x2 से करेंगे, x1 x2 माइनस x1 आई वाई टू प्लस आई वाई वन x2 और माइनस आई स्क्वायर वाई वन वाई टू हो जाएगा, बटे कितना, x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई टू स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला हमारा। आयुष जी एक नंबर दिया है, देख लीजिए भाई। अब यहां जब कह रहा था हम कैसे कर लें भाई, ब्रह्मास्त्र बैच में 107 वीडियो हैं ऑलरेडी हैं, तब क्या दिक्कत, उतना ही है भाई, तब कौन सा बीच में गायब है। चलिए अभी फिलहाल पढ़ा दीजिए, अंतिम में फिर बात कर लेते हैं। तो अब यहां पर क्या, आई स्क्वायर की जगह रख दीजिए, तो x1 x2 प्लस आई कॉमन लेंगे तो y1 x2 माइनस x1 y2 और प्लस y1 y2 बटे कितना, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हमारा। तो क्या हो जाएगा कि x1 प्लस x2 प्लस y1 y2 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आई y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। मतलब इतना ऐसे लग रहा है, थोड़ा दिखने में समस्या लंबा लग रहा है, ऐसा इतना लंबा भी होता ही नहीं, ठीक है। नहीं मिसिंग नहीं है, तब कैसे कह रहे हैं कोई 48, इसका तो ठीक ढंग से वो देखे नहीं है भाई। यहाँ तब दिखवा लीजिए, सब दिख रहा है यहाँ पे। सना जी
बाकी लक्ष्य फाउंडेशन बैच के बारे में बता ही दिया आपको, क्या बताना, कहाँ चला गया यार ये। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है हमारा 2 माइनस 3i अपॉन 3 प्लस 4i, इसका इन दोनों का डिवीजन चाहिए, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 माइनस 3i 3 प्लस 4i 3 माइनस 4i 3 माइनस 4i। अब गुणा कर दीजिए, 2 गुना 3 6 माइनस 8i माइनस 9i और प्लस 12i स्क्वायर बटे कितना 9 माइनस 16i स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये 6 माइनस 12 माइनस 6 और माइनस 17i और 9 प्लस 16 9 प्लस 16 यानी माइनस 6 बटे 25 और माइनस 17 बटे 25 आई। यही इन दोनों का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, 10 कदम में अभी 70 लेक्चर हुआ है, अभी 70 या 72 शायद हुआ है भाई। 10 कदम में अभी तो वो चल ही रहा है, अभी तो वो चल ही रहा है। नीरज गौर प्रतापगढ़ जी, क्लियर है, समझ गए सब लोग? हो यहां तक क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताइए। क्लियर है ये सबका? तो एक जल्दी से आप लोग करिए तो 3 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई कितना होगा, 3 प्लस 2i 3 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई, ये बताइए जल्दी से कितना होगा। एकदम आसान सा है, एकदम आसान सा है, इसको जल्दी से बताइए। 3 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई, 1 माइनस आई हमारा। जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। हो जल्दी बताइए, जल्दी बताएं, एकदम आसान सा। उम्मीद करते हैं कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, तुरंत बता देंगे आप। जल्दी से बताया जाए, 3 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई कितना होगा, 3 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई। अरे बाप, 1/2 प्लस 5/2i, 1 प्लस 2i/2, दो लोग का 2 आंसर आया है। हाँ यही लग रहा, 1 प्लस 5i/2, एक तो ऐसे ही कर देना, क्या आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, ऊपर माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 3 गुना 1 3, 3 प्लस आई 2i प्लस 2i स्क्वायर बटे कितना 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह -1, तो 3 प्लस 5i माइनस 2, 1 माइनस -1 हमारा, तो एक 1 प्लस 5i/2 यानी 1/2 प्लस 5/2i हमारा। क्लियर है? हाँ एकदम सही है, 1 प्लस 5i/2। जितेंद्र राठी जी, तेज प्रताप सिंह जी, अर्चना यादव, प्रेमलता, बलवंत सिंह, आयुष कुमार, एकदम सही, एकदम सही। 3 प्लस, हाँ जी सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली रियल नंबर क्या, प्योरली इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ये हमने पढ़ लिया। कल हम लोग रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी में आपका क्या, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, ये सब भी पढ़ेंगे, कौन किससे कटता है, बेसिक्स, वो सारे सिंबल, धीरे धीरे इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे।
फाउंडेशन मतलब थोड़ा सा आप बेसिक से आपको बहुत बार लगेगा ये तो हमें सब आता है, लेकिन उसी में आपको बहुत सारी चीजें नई निकल करके सामने आएगी कि यार ये तो हम अक्सर गलती कर देते थे, ये तो हम अक्सर, तो बेसिक्स मतलब यही सीधी सी बात है, ये सब तो ऐसे भी आपको आना चाहिए भाई, इतना कर चुके हैं तब आप, लेकिन एक बार ये रिवीजन आपका हो जाएगा तब फिर मेन पे धीरे धीरे हम लोग मेन पे आते जाएंगे। चैप्टर मतलब अभी कोई चैप्टर आपका एक तरह से स्टार्ट इसमें नहीं हुआ है, हर चीज का बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, तब फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हाँ, लगभग 100 के आसपास है आपका, उतना है तो फिर पूरा है, बाकी 2-4 टॉपिक आपका अभी और आगे और चलेगा, उसमें एग्जाम डेट का हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही आएगा तब तो फिर एक नया कनेक्शन भी बन जाएगा। चलिए, तो कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ।